हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान शॉक्ड एज ट्रम्प टैरिफ भी भारत की ग्रोथ को नहीं रोक सका। पाकिस्तानी मीडिया इस टाइम हिल चुका है कि ये कैसे पॉसिबल है। ट्रम्प जो अमेरिका किसी पे टैरिफ लगा दे तो उसका दिवालिया निकल जाता है, लेकिन इधर भारत के ऊपर टैरिफ लगाए लेकिन फिर भी भारत को नहीं रोक सका। मतलब भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो रोक ही नहीं रही। ट्रम्प समझ रहा था भाई बहुत डाउन होगी, कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तानी मीडिया बाकी क्या बोल रहा है देखते हैं। तो स्टार्ट। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्यों इतने वीक साबित हुए ट्रम्प, और क्या ये ब्लो है उनके स्टेचर को? अमेरिका का टैरिफ हमला झेल रहे भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आई है। 8 अगस्त को खत्म हुए इस सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4.747 अरब डॉलर बढ़कर अब 693.618 अरब डॉलर हो गया है। लोग अब वो कहते हैं चूंटियां वढ़नगे डोनाल्ड ट्रंप नु। India has had the fastest growing large economy in the world for several years now and is the world's fourth largest economy and will likely overtake Germany. चाइना और भारत ने जी आपस में तकरीबन 5 साल के बाद जो डायरेक्ट फ्लाइट है वो भी दोबारा से रिज्यूम कर दी है। If it holds, this reversal may be the biggest strategic mistake of the Trump presidency so far. इतना कुछ ट्रम्प ने किया, लेकिन इंडिया ने रशिया से ट्रेड का ऑयल की जो ट्रेड थी वो डिनाई नहीं की, वो रोकी नहीं, वो खत्म नहीं की। The Trump administration is doing is trying to plug the holes, in particular by putting pressure on India. Do I think it's going to work? Probably not. Chinese foreign minister Wang Yi Monday भारत पहुंच रहे हैं। And we have seen already very negative reaction from the Indians, who of course will not want to bow down to this kind of pressure. सबसे ज्यादा अगर ऑयल परचेजिंग की बात की जाए तो इंडिया ने खुद रशिया से की है 2 बिलियन बैरल्स की। हाँ, वो इंडिया मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी दबाव में आएगा। वो अपनी पॉलिसी पे कायम रहेगा। टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं, इंडिया वाले मैं कहता हूं उतार दिए जाए। बिल्कुल अपनी पॉलिसीज पर कायम रहना चाहिए, अपनी फॉरेन पॉलिसी को। उनकी फॉरेन पॉलिसी ऑलरेडी हमें बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आती है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि ट्रम्प टैरिफ भी भारत को आगे बढ़ने से नहीं रोक पा रहा, क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार के मोर्चे से बड़ी अच्छी खबर आ रही है। बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि विदेशी मुद्रा भंडार में 4.74 अरब डॉलर से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। एफसीए और सोने के भंडार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक 8 अगस्त 2025 को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 4.74 बिलियन डॉलर्स की बढ़ोतरी हुई। अब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 693 बिलियन डॉलर से पार हो गया है। रिजर्व बैंक की तरफ से जारी साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार आलोचित सप्ताह के दौरान फॉरेन करेंसी एसेट्स में भी बढ़ोतरी हुई है। बीते सप्ताह भारत के गोल्ड रिजर्व या स्वर्ण भंडार में भी बढ़ोतरी हुई। रिजर्व बैंक के मुताबिक सोने के भंडार में 2.16 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई। स्पेशली अगर बात की जाए तो इंडिया ऑलरेडी अगस्त के अंदर 15 अगस्त तक 2 बिलियन जो बैरल्स का क्रूड ऑयल है वो रशिया से खरीद चुका है। एंड साथ में पुतिन ने ये भी कहा कि और कितना टैरिफ लगेगा इंडिया के ऊपर। तो ट्रम्प ने कहा कि मैं सेकेंडरी टैरिफ नहीं लगाऊंगा, लेकिन ट्रम्प एक लायर है, एक झूठा है, वो कभी कुछ कर दे पता नहीं चलता है। दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड द मैड प्रेसिडेंट। एंड स्पेशली अगर देखा जाए तो यहाँ पर इंडिया ने कहा है कि अगर टैरिफ लगता है तो आप क्या करेंगे? आप 20% ऑयल और हमें कम कीमत पर देंगे। मतलब इंडिया भी अपनी चाल चलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में मेड इन इंडिया में बड़ी फोकस की जा रही है। फाइटर जेट्स मेड इन इंडिया, चिप्स मेड इन इंडिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारा अपना सोशल मीडिया मेड इन इंडिया होगा। तो हमारे साथ पाकिस्तानी वहाँ मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या राय है। सर, अब जो रशिया, यूक्रेन, इंडिया ये कहाँ जा रहे हैं सारे के सारे? देखिए, मैं स्टार्ट लूँगा जो रशिया और अमेरिका के प्रेसिडेंट्स के दरमियान में बैठ के मीटिंग होनी, समिट होना था अलास्का के अंदर। देखिए, सबसे पहले मैं स्टार्ट यहाँ से करता हूँ कि जो ट्रम्प है उन्होंने सबसे पहले ब्लंडर किया कि जो एक स्टेटमेंट दी कि मैं रशिया जा रहा हूँ। सबसे बड़ा ब्लंडर ये किया। देखिए, मुझे ट्रम्प की एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि आप एक तीर भी चला रहे हो और शोल्डर भी किसी का यूज़ कर रहे हो। किसी की नेशन के ऊपर तो उनका कोई बार नहीं है। सबसे बड़ी बात ये कि पहला ब्लंडर वो करते हैं कि मैं रशिया जा रहा हूँ समिट के लिए, लेकिन उनको यही नहीं मालूम होता कि अलास्का जो है वो अमेरिका के अंदर आता है, ना कि रशिया के अंदर। चलें, ये ब्लंडर भी हमने
एक माफ कर दिया, एक चीज का मान लिया गलती हो गई, ठीक है। उसके बाद जब ये सब देखिए, ये चीज़ सबको पता थी, जो इंडिया और रशिया के बीच ताल्लुकात हैं वो अमेरिका और रशिया के बीच में पहली बात नहीं बन सकते, ठीक है। रशिया इंडिया का भाई बना हुआ है, इंडिया रशिया का भाई बना हुआ है। आप देखेंगे यूक्रेन, आई थिंक यूक्रेन रशिया की जब वॉर स्टार्ट हुई थी तब से इंडिया रशिया के साथ ऑयल की ट्रेड कर रहा है, और कहते हैं ओके बगैर रुकावट के कर रहा है, करी जा रहा है, लाइक करी जा रहा है। जो उसके अंदर अमेरिका ने उनको रोका, उसके अंदर ट्रम्प ने उनको इतनी धमकाया, उसके बाद ट्रम्प ने टैरिफ लगाए, ट्रम्प ने कहते हैं ना कि वो आंखों में आंखें डाली, लाइक इतना कुछ ट्रम्प ने किया। लेकिन इंडिया ने रशिया से ट्रेड का ऑयल की जो ट्रेड थी वो डिनाई नहीं की, वो रोकी नहीं, वो ख़त्म नहीं की। अब मुद्दा यहाँ पे ये था कि जो इंडिया, जो वर्ल्ड इंडिया का जो बेनिफिट आता है पुतिन के अलास्का जाने में समिट के अंदर, वो ये आता है कि इंडिया के ऊपर टैरिफ जो लग रहा था वो एक किस्म का कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जाके जो समिट होता है वो अनसक्सेसफुल हो जाता है। वहाँ पे पुतिन और ट्रम्प के दरमियान जो मीटिंग होती है, लाइक वो एक मीटिंग नहीं कह सकते आप उसको, एक आर्गूमेंट कह सकते हैं, आर्गूमेंट होता है। लाइक उसके बाद पुतिन को कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम मॉस्को में आएंगे, रशिया में आएंगे। तो यार वीडियो खत्म तो ये था यार, उधर हो जाए या ना हो, इंडिया को घंटा फर्क नहीं पड़ता। इंडिया अपनी चालें चल चुका है, इंडिया अपनी चालें भारत पे टैरिफ खुले लग रहे हैं, फिर भी हर हफ्ते कभी $5 बिलियन खजाना बढ़ रहा है, $4 बिलियन, कभी 4, कभी 6, कभी 7। इतने टैरिफ किसी और कंट्री पे लगाया होता है ना, उल्टा माइनस हो रहा होता, पैनिक फैल जाता है मार्केट में, पूरी मार्केट में पैनिक फैल जाता है कि भाई अब हमारा क्या होगा, बड़ा पैनिक फैल जाता है। यकीन करो इतना मार्केट क्रैश कर जाती है मार्केट टच से बस नहीं, इंडिया की मार्केट टच से मस नहीं हुई। इंडियन फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता जा रहा है, इंडिया को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, इन्वेस्टमेंट आ रही है, इंडिया अपनी माल एक्सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका को नहीं, अमेरिकन कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं। वक्ती तौर पे देखो ये बात सच है, अमेरिका को भी कर रहा है, ये बात सच है। देखो वक्ती तौर पे जो अमेरिका को माल भेजते थे उनको फर्क पड़ता है, ये नहीं कि नहीं पड़ता, लेकिन उसका अल्टरनेटिव ढूंढ लेंगे उनको फर्क ही नहीं पड़ना। वो मैं ये कहता हूँ इस तरह का सिस्टम। और भाई कि पाकिस्तानी मीडिया भी हैरान है कि आखिर भारत तो कर कैसे रहे। पाकिस्तानी मीडिया पता है क्यों हैरान है? मैं आपको जो सच्ची बात है वो बताता हूँ। पाकिस्तानी लोग ये समझ रहे थे टैरिफ लगेगा, ये करेंगे, वो करेंगे, हम इंडिया बोलेगा कि यार प्लीज ऐसा ना करो, इंडिया मतलब कहेगा कि यार प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, ये वो मतलब गिड़गिड़ाएगा कि अमेरिका प्लीज ऐसा ना करो, हम जो आप कहते हैं मानते हो। पाकिस्तानी इस वजह से हैरान है कि इंडिया अकड़ के उनके सामने खड़ा है, इंडिया जवाब दे रहा है, इंडिया अपनी मर्जी कर रहा है, इंडिया और दबा के ऑयल मंगा रहा है, इंडिया कहता है कि हम अपने जो है ना किसानों की जो है ना और जो डेयरी फार्म के जो रिलेटेड है हम उनके जो है ना हित के में फैसला करेंगे, नहीं करेंगे। पाकिस्तानी इस बात से हैरान है कि हम लोग मतलब लेट जाते हैं, उसको आड़े ले लिया, इंडिया ने आड़े ले लिया, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए खड़ा उससे बढ़ गया। आपकी और फर्क भी नहीं पड़ रहा, और पाकिस्तानी फैन बने हुए हैं, फैन बने हुए हैं। आपकी क्या राय बताना अपना बहुत ज्यादा।